जय हिंद दोस्तों। तो पहले यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर ये लिखते हैं कि यूएस रशिया और इंडिया को डार्केस्ट चाइना के हाथों से खो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर तंज कसा है कि इन तीन देशों का कोई भी भविष्य नहीं। इसके बाद यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने एक टीवी एंकर से बातचीत के दौरान ये कहा कि अगले 2 महीनों के अंदर भारत खुद ही यूएस से माफी मांगेगा। भारत का भी वही हाल होने वाला है जो कनाडा का हुआ था। जिस तरह से कनाडा ने अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे और उनकी इकॉनमी तबाह हो चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिसके बाद कनाडा के पीएम मार्क कार्ने ने सभी अमेरिकन गुड्स के ऊपर अपने टैरिफ हटा दिए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ली। तो मार्क लोटनिक ने यहाँ ये कहा कि भारत का हाल भी वही होने वाला है। भारत भी यूएस से माफी मांगेगा। फिर ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि मोदी का क्या करना है। आप इनकी भाषा और इनकी अकड़ देख रहे हो और ये लोग एरोगेंट हम इंडियंस को कहते हैं। इस बंदे ने तो यहाँ भारत की मर्जी नहीं पूछी, बल्कि सीधा ही अपनी 3 शर्तें भारत के सामने रख दी। भारत अपनी मार्केट अमेरिका के लिए खोलेगा, हमारे डॉलर को महत्व देगा, रशियन ऑयल परचेज नहीं करेगा और ब्रिक्स में भी शामिल नहीं होगा। मार्क लुटनिक ने यहाँ यह भी कहा कि हम 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट को भारत अनदेखा नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल अंत में हम ही डिसाइड करेंगे कि भारत को क्या करना है क्या नहीं। यानी कि यहाँ पर भारत तय ना करे कि उसे किससे तेल खरीदना है किससे नहीं। इस बंदे ने अपनी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी की धौंस तो भारत के ऊपर झाड़ दी। अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति अमेरिका में है तो वो इस बंदे को यह समझाए कि जो हमारे ऊपर 38 ट्रिलियन का कर्जा है वो कौन उतारेगा, और हम बनाते ही क्या हैं जो कि हम भारत को बेचें। सारा सामान तो अमेरिका का चाइना और भारत से मैन्युफैक्चर होकर आता है, जिसके बदले में हम उन्हें अपने कागज जिन्हें कि हम डॉलर कहते हैं वो देते हैं। अगर आज ही ये देश ये कह दे कि हमें आपके ये कागज के टुकड़े नहीं चाहिए तो हमारी पूरी की पूरी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी गड्ढे में चली जाएगी। चलो माना कि आप 30 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, मगर आपको बोलने की तमीज एक धेले की भी नहीं। मुझे तो लगता है कि पूरे का पूरा अमेरिका ही सिरफिरों से भरा पड़ा है। कभी कोई सिरफिरा बंदूक उठाकर स्कूल या कॉलेज में घुस जाता है और लाशों के ढेर लगा देता है, तो कभी मार्क लुटनिक, पीटर नवारो, लेंसी ग्राहम, स्कॉट बेसेंट जैसे लोग बदतमीजी, रेसिज्म से भरे बयान पूरे मीडिया के सामने देना शुरू कर देते हैं। लगता है कि अमेरिका में संस्कार नाम की चीज खत्म हो चुकी है और यहाँ ये लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं ये सोचकर कि आने वाले समय में अमेरिकन हेजिमनी खत्म हो जाएगी। और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। इनके अपने दुश्मन तो थे ही, अब इन्होंने अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बनाना शुरू कर लिया है। असल में ये लोग इतना सिर इसलिए चढ़ गए हैं क्योंकि भारत का भी पलटकर जवाब नहीं देता। भारत यहाँ पर यह सोचता है कि ऐसे लोगों के मुंह लगकर क्या फायदा। वहीं इसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट जाते हैं और व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू के दौरान एएनआई की एक रिपोर्टर उनसे भारत और यूएस के रिलेशंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछती है, जिसका जवाब ट्रंप ये देते हैं कि भारत और यूएस के रिश्ते काफी अच्छे हैं और पीएम मोदी उनके मित्र हैं। जिसके बाद पीएम मोदी भी ट्वीट के जरिए उनकी इस बात की सराहना करते हैं। मगर इसके बाद खबर ये निकल कर आती है कि अमेरिका में होने वाली यूनाइटेड नेशंस की महासभा में पीएम मोदी भाग नहीं लेंगे, बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर उनकी जगह अमेरिका में जाएंगे। यानी कि पीएम मोदी ने यहाँ अमेरिका को ये कह दिया कि हम आपके साथ व्यापार तो करना चाहते हैं, मगर अपना स्वाभिमान गिराकर नहीं।